गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए आज आपका नया अध्याय है, अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15। ओके, पेज नंबर 63। तो इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 63, अध्याय 15। इसमें है मुहावरे। ओके, तो आज आपको मुहावरे पढ़ाएंगे। मुहावरे तो पेज ओपन कर लिया होगा आपने, पेज नंबर 63। ठीक है ना। तो आज आपको बताएंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप भी फिंगर रख के उसको पढ़ते जाइए। हम अपने वार्तालाप को रोचक बनाने के लिए कई बार विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विशेष शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्दों का समूह या वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मुहावरे बताए हैं। आँख का तारा, ठीक है ना। आँख का तारा, आँख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। कभी कभी आपने सुना होगा, तुम तो अपनी माँ के आँख के तारे हो। ठीक है ना। तो आँख का तारा होना बहुत प्यारा, ठीक है ना, बहुत प्यारा। तो देखिए यहाँ पे आँख बना रखी और तारा बना रखा है। आँख और इधर तारे बना रखे हैं। तो वाक्य, वरुण अपने वृद्ध माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है ना। वरुण एक लड़का है, वो अपने जो उसके माता पिता हैं उनकी आँखों का तारा है। फिर देखो 2 नंबर पे, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। आप भी दबाओ दांतों तले उंगली। ठीक है ना। दांत के नीचे क्या करना है, अंदर उंगली दबाना है। ठीक है, काटना नहीं है, दबाना है उसको। तो हैरान रह जाना, उसका मतलब होता है हैरान रह जाना। कभी आप हैरान परेशान होते तो मुंह में उंगली डाल देते ना। तो सुहाने की चित्रकारी देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दबा ली मतलब हैरान रह जाना। फिर है अंगूठा दिखाना। कैसे आप भी दिखाते ना अपने फ्रेंड को, दोस्तों को अंगूठा दिखाते हैं। तो अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना। ठीक है, आप करो तो जरा। ठीक है ना, साफ इनकार कर देना। रूही ने जब गेंद मांगी तो शगुन ने अपना अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना, नहीं मैं तो नहीं दूंगी। फिर देखिए 4 नंबर पे, मुंह में पानी आना। ठीक है ना। मुंह में कब पानी आता है, जब आप किसी चीज को देखते हो और आपका क्या मन करता है कि मेरे पास भी होती। ठीक है ना। तो लालच आना। ठीक है, लालच आना। देखो इसका वाक्य प्रयोग है, पके हुए आम देखकर राम के मुंह में पानी भर आया। देखिए यहाँ पे कुछ समझा रखा है। उपयुक्त दिए गए रंगीन शब्दों को, रंगीन शब्द देख रहे हैं आप कौन कौन से हैं, को पढ़कर पता चलता है कि इनके प्रयोग से वाक्य में विशेषता आ गई है। ये सभी वाक्यांश जो शब्द समूह है एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, जिससे भाषा में सुंदरता आ गई है। ठीक है, इससे क्या है, भाषा में सुंदरता आई। अब यहाँ पे देखिए, मुहावरे सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताते हैं। मुहावरे सामान्य अर्थ न बताकर, सामान्य तरीके से नहीं और एक विशेष तरीके से उसका अर्थ बताते हैं। आओ कुछ मुहावरे पढ़ें और याद कीजिए। ठीक है ना। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी, इसको आपके साथ में याद भी करना है। देखो बता रहे हैं यहाँ पे कि आओ कुछ मुहावरे पढ़ें और साथ में याद भी करें। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला कब होता है, जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं ना, तो आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। देखो वाक्य प्रयोग देखो, जैसे आपने इसमें क्या बनाना है, वाक्य सेंटेंस बनाना है। देर तक खेलने के कारण आज मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है।
ठीक है ना। कभी आप स्कूल में बहुत सारा काम रिटर्न बहुत सारा काम लिखने का आप करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। फिर 2 नंबर पे देखिए, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी, अंधे को क्या चाहिए होती है, लकड़ी। लकड़ी क्या होती है, उसके सहारा होता है, क्या होती है, तो एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। रोहित अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, मतलब एकमात्र सहारा है। ठीक है। फिर है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकलौता पुत्र। ठीक है ना, जब किसी का एक ही पुत्र होता है, एक ही बेटा होता है, उसको बोलते हैं अंधेरे घर का उजाला। सुमंत हमारे अंधेरे घर का उजाला है। और 4 नंबर पे देखिए बच्चों, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना समझते हैं आप, रुकावट डालना, मतलब किसी को कुछ काम में बाधा डालना या रुकावट डालना। ठीक है। वाक्य, किसी के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये 4 देखो, 4 मुहावरे आज आपने क्या करने हैं, अपनी कॉपी पे लिखने हैं ये वाले। और जो यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताए हैं आपको, इनको भी अपनी कॉपी पे आपको लिखना है। और सबसे पहले आपके क्या करना है, अध्याय का नाम डालना है, मुहावरे। अध्याय नंबर 15 है आपका। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ बताते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। और उसके बाद इसको लिखना आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। 4 मुहावरे ये हैं और 4 यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप अपनी बुक कॉपी पे लिखेंगे।